नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, हम सभी सेलर्स को पता है कि ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का एक बहुत ही कड़वा सच है रिटर्न्स एक ऐसी चीज़ है जिसे कि हम ऑनलाइन सेलर्स चाहकर भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न्स है तभी कस्टमर फ्रीली ऑर्डर कर पाता है। उसको चिंता नहीं रहती कि जो ऑनलाइन वो ऑर्डर कर रहा है उसमें उसे प्रोडक्ट समझ में आएगा नहीं आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, उसको कोई चीज़ ऑनलाइन अच्छी दिख रही है, वो ऑर्डर कर दे रहा है। अब अगर उसे आने के बाद प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो रख लेगा, नहीं लगा तो वो रिटर्न कर देगा। और इसी वजह से ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे डिजिटली जो सेल हो रही है प्रोडक्ट्स की या फिर जो ई कॉमर्स ग्रोथ हो रही है वो ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। अब हम सेलर्स के लिए भी ना रिटर्न इतने ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं, क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं। हम सेलर्स के लिए जो पेनफुल होता है वो एक तो होता है डैमेज रिटर्न्स और दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न्स। डैमेज रिटर्न में हमारे प्रोडक्ट का नुकसान है, कस्टमर रिटर्न में फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग चार्जेस लगने वाली है। ये वीडियो जो है वो मेरा फोकस्ड है डैमेज रिटर्न्स के ऊपर। अब मैं ना ऐसे तो अगर बात करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ये एग्जांपल मैंने आज से 1-1.5 साल पहले एक वीडियो में भी बताया था, लेकिन शायद काफी सेलर्स वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो इसलिए मैं वो एग्जांपल दोबारा से देना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। मैं मान लेता हूं कि आप किसी पर्टिकुलर डे में 30 to 35 ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्पैच करते हैं, ठीक है। जब आप किसी पर्टिकुलर डे में 30 to 35 ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो एक महीने में अगर आप काउंट करोगे तो अगर 30 ऑर्डर पर डे हो गए तो लगभग 900 ऑर्डर्स पर मंथ हो गए, और अगर 35 ऑर्डर्स पर डे हो गए तो 1050 ऑर्डर्स पर मंथ हो गए, ठीक है। मैं एक राउंड ऑफ वैल्यू ले लेता हूं कि आपके किसी महीने में 1000 ऑर्डर आप डिस्पैच करते हो, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपीज है। यानी कि कोई प्रोडक्ट 400 का भी होगा, कोई प्रोडक्ट 600-700 का भी होगा, कोई प्रोडक्ट 250 का भी होगा। एवरेज मैंने मान लिया है 500 रुपए आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है। तो जब आप 1000 प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, 500 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 500 into 1000 हो गया 5 लाख रुपीस। तो यानी कि आपने उस पर्टिकुलर मंथ में 1000 ऑर्डर डिस्पैच करके 5 लाख रुपीस की सेल की है। अब आप यहां पर ये समझिए, जब आप 1000 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो तो सब तो डिलीवर हो नहीं जाएंगे, कुछ रिटर्न्स भी आएंगे। अब यहां पर मैं एक एवरेज रिटर्न परसेंटेज ले लेता हूं 20%, जिसमें कि कस्टमर और कोरियर रिटर्न दोनों ही आ गए। अब यहां पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने एवरेज रिटर्न परसेंट 20% किस हिसाब से लिया है। देखो, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस कर रहे हो ना, तो ऐसा माना जाता है 10% से लेकर 30% तक रिटर्न अगर आपके बिजनेस में आते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। यहां पर मैं जब रिटर्न बोल रहा हूं तो कस्टमर और कोरियर दोनों ही रिटर्न्स को इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपके बिजनेस में 10% से 30% तक रिटर्न आते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप मैक्सिमम 35% तक कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके रिटर्न 10% से कम है तो आप ये समझो आप जिस कैटेगरी में सेल कर रहे हो उसमें रिटर्न्स कम है, या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, या आपके प्रोडक्ट पे आपने बहुत अच्छा प्राइस सेट कर रखा है इसलिए रिटर्न्स ज्यादा नहीं आते हैं, और वो फिर आपके एंड पर एकदम बेस्ट है, आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपके रिटर्न 35% से भी ज्यादा आ रहे हैं तो उस केस में फिर आपको देखना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में, या प्राइसिंग में, या सेकेंडरी पैकेजिंग में किस चीज में कमी है जिससे कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को इतना पसंद नहीं आता है और वो या तो कोरियर या फिर कस्टमर रिटर्न के फॉर्मेट में आपको वापस मिल जाता है। तो यहां पर मैंने इसलिए एवरेज ले लिया है 20% आपको रिटर्न आ रहे हैं। तो अगर आप 1000 ऑर्डर भेजते हो, 20% का मतलब हो गया 200 ऑर्डर। 200 ऑर्डर आपको रिटर्न में वापस मिल गए। तो अगर यहां पर आप नेट सेल बोलोगे उस पर्टिकुलर मंथ की तो 800 into 500 यानी कि 4 लाख रुपीस की सेल हुई, ना कि 5 लाख रुपीस की सेल, ठीक है। अब यहां पर 200 ऑर्डर्स आपको रिटर्न में वापस आ गए, जो कि 20% रिटर्न ऑर्डर्स हैं। अब 200 का भी मैं मान लेता हूं 20% आपको डैमेज निकला, ठीक है। अब 200 का 20% कितना होता है 40 ऑर्डर्स, यानी कि 160 ऑर्डर्स तो आपको रिटर्न में बिल्कुल सही मिले हैं और वो आपकी इन्वेंट्री में मूव हो जाएंगे और वो रीसेलेबल हैं। लेकिन 20 ऑर्डर्स पर आपको नुकसान लग गया क्योंकि वो डैमेज होकर मिला है और वो रीसेलेबल नहीं है।
आप क्या करोगे, उन 40 ऑर्डर्स 20% ऑफ 200 यानी कि 40 उन 40 ऑर्डर्स पर क्लेम डालोगे। अच्छा, यहां पर ना मैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का केस कंसिडर कर रहा हूं, मीशो का केस कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पास कुछ महीनों के एक्सपीरियंस से देखा है कि मीशो में सेलर्स को जो रिटर्न आता है वो 50-60% तक भी आता है। ठीक है, यहां पर मैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूं। तो जब आपको 200 ऑर्डर्स रिटर्न में आए और उसमें आपने 40 ऑर्डर्स पर क्लेम डाला, यानी कि 20% ऑफ 200 जो कि 40 ऑर्डर्स हैं उस पर क्लेम डाला, तो कुछ मार्केट प्लेस वाले उसे अप्रूव करेंगे, कुछ मार्केट प्लेस जो है वो क्लेम डिनाई करेगा। तो 40 में से 50% यानी कि 20 ऑर्डर्स का क्लेम अप्रूव कर दिया और 50% यानी कि 20 ऑर्डर्स का क्लेम डिनाई कर दिया। तो हम बोल सकते हैं जब आपने 1000 ऑर्डर भेजे थे, जो 800 डिलीवर हुए, 200 वापस आए, उसमें से 20 ऑर्डर्स का आपको नुकसान लग गया। ठीक है, तो 20 ऑर्डर्स का आपको नुकसान लग गया, 20 ऑर्डर्स का आपका क्लेम जो है वो अप्रूव हो गया। तो जब 20 ऑर्डर्स का नुकसान लगा और एक प्रोडक्ट की अगर परचेज प्राइस में 300 रुपीज मान लेता हूं, तो यहां पर 20 इंटू 300 यानी कि 6000 रुपए का नुकसान लग गया। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, जब मैंने 1000 ऑर्डर डिस्पैच किए थे, उसमें से 800 ऑर्डर डिलीवर हुए, 4 लाख रुपए की सेल हुई और मुझे 6000 रुपए का नुकसान लग गया। ये चीज मैं बोल सकता हूं। आपको भी अपने केस में इसी तरीके से एनालाइज करना है। आप क्या करोगे, डेली जो रिटर्न आते हैं ना, उनकी एंट्री किया कीजिए अपने सिस्टम में। इसे हम अपने डेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी डिस्कस करते हैं। डेली फिजिकल रिटर्न की एंट्री किया कीजिए और आप डेली जो ऑर्डर डिस्पैच होते हैं उसकी एंट्री किया कीजिए। तो मंथ के लास्ट में आपको पता चलेगा कि कितने ऑर्डर महीने में आपने निकाले हैं, वरना आप सेल्स रिपोर्ट से भी देख सकते हैं कितने ऑर्डर आपने मंथली डिस्पैच किए हैं और कितने ऑर्डर आपको फिजिकली रिटर्न हुए हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 800 ऑर्डर डिलीवर पर 6000 रुपए का नुकसान लग गया। तो अगर आप 6000 डिवाइडेड बाय 800 करोगे तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। आप 8 रुपीज मान लीजिए। तो अगर आप 8 रुपीज का डैमेज रिटर्न एक्सपेंस अपने पर प्रोडक्ट प्राइसिंग में इंक्लूड करोगे ना, तो जो डैमेज रिटर्न की वजह से होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई आप पहले से ही कर लोगे। बस आपको अपने बिजनेस में क्या करना है, 2 महीने का आपको बिजनेस एनालिसिस करना है। आपको कितने ऑर्डर डिस्पैच हुए हैं, कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और कितने रिटर्न्स आए हैं और कितने डैमेज आए हैं, उस चीज का एनालिसिस करना होगा। और आप 2 महीने की एनालिसिस करने के बाद फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि लगभग एवरेज उतना ही बना रहता है। आप कभी भी इस चीज को एनालाइज कर लीजिएगा। तो आपके पास्ट एनालिसिस से आप अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन करके आप डैमेज रिटर्न एक्सपेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। और उसको देखो, वहां पर अगर आप 5-7 रुपए अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में बढ़ा दोगे ना, तो इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो 6-7 हजार रुपए का नुकसान आपको इकट्ठा पता चलेगा, उसको आपने एडवांस में ही अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिटर्न की एनालिसिस करनी रहती है। अब मुझे पता है इस एग्जांपल से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज भी हो सकती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भी आपकी क्वेरी है इस एग्जांपल से रिलेटेड, मुझे वीडियो के कमेंट में आप बताएं। मैं डेफिनेटली उसको आपको कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका कोई अपना ओपिनियन भी है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं इस एग्जांपल से रिलेटेड। बस इस वीडियो में मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से आपको रिटर्न का एनालिसिस करना रहता है, जिससे कि आप डैमेज रिटर्न एक्सपेंस की वैल्यू निकाल सकें और अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में उसे इंक्लूड कर सकें। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।